शुरुआत करेंगे धारचूला की दारमा घाटी से आ रही खबर के साथ। वहां के ग्रामीण उफनते नाले को पार करने को मजबूर हैं और यहां पर आपको बताएं कि पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग दारमा घाटी में उफनते नाले को पार कर अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दारमा घाटी की धारचूला की। उफनते नाले को पार करने को मजबूर हैं लोग अपनी जान जोखिम में डालकर। देख लीजिए कैसे और जीवन कितना मुश्किल, जान आफत में इस नाले को पार करते वक्त महिलाएं भी मजबूर, बच्चे, महिलाएं, ये सब इस उफनते नाले को पार करने को मजबूर। ऐसे ही ये व्यवस्था है। और आपको बता दें कि कुछ ही देर में लखीमपुर पहुंचने वाली हैं प्रियंका गांधी। लखीमपुर खीरी के सिमरा घाट गांव जाएंगी प्रियंका गांधी वाड्रा और अभद्रता पीड़ित से मुलाकात भी करेंगी। सिमरा घाट गांव में प्रियंका को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। 70 किलोमीटर दूर ये जिला हेडक्वार्टर से गांव, जहां पर अभद्रता हुई थी पंचायत चुनाव के दौरान। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान अभद्रता हुई थी एक महिला मेंबर के साथ और उसी अभद्रता पीड़ित महिला से मुलाकात करने जा रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। सिमरा गांव है जहां पर वो रहते हैं, सिमरा घाट गांव, और कुछ ही देर में लखीमपुर पहुंचने वाली हैं प्रियंका गांधी। एबीपी गंगा का काफिला और हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी लगातार प्रियंका गांधी के साथ चल रहे हैं। लखनऊ के कॉल हाउस से रवाना होने के साथ ही एबीपी गंगा का काफिला लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा के काफिले के साथ चल रहा है और पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि क्या घट रहा है। लगभग 1.25 घंटे से 1.5 घंटे का रास्ता है लखीमपुर का लखनऊ से और कुछ ही देर में लखीमपुर पहुंच जाएंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। जो अपडेट हमारे पास है, जो जानकारी हमारे पास है, अभद्रता जिस महिला के साथ हुई उससे मुलाकात करेंगे प्रियंका गांधी। सिमरा घाट गांव में प्रियंका को लेकर कड़े सुरक्षा इंतजाम है, व्यवस्था चाक चौबंद वहां पर। ये आप 3 तस्वीरों के माध्यम से देख लीजिए। लखीमपुर के रास्ते में है प्रियंका और प्रत्याशी के साथ जो अभद्रता हुई थी उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे अभद्रता की गई थी, इसकी भर्त्सना हुई थी। बाद में पुलिस कर्मचारियों पर भी एक्शन हुआ था मुख्यमंत्री के आदेश के बाद से। तो अभद्रता पीड़ित से मुलाकात करेंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। वैसे ये महिला सपा की कार्यकर्ता बताई जाती है, लेकिन इससे मुलाकात करेंगी वो और जाहिर सी बात है इससे जानने की कोशिश करेंगी कि क्या हुआ था, किस तरीके से इसके साथ वहां पर। वैसे सारी तस्वीरें दुनिया ने देखी हैं, लेकिन फिर भी प्रियंका जो जख्म पहुंचे हैं, जो चोट लगी होगी इस महिला को, इसके परिजनों को, उस पर मरहम लगाकर अपनी बात रखने का जरूर प्रयत्न करेंगी और जाहिर सी बात है इसे एक मजबूत राजनीतिक संदेश देने का भी उनका प्रयास होगा। कॉल हाउस से वो ऐसे रवाना हुए सुबह सुबह अपने तय समय से थोड़ा सा लेट। हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, आप देख सकते हैं काफिले के साथ लगातार जा रहे हैं, लगातार सफर कर रहे हैं, तो विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा नवीन अवस्थी हमारे संवाददाता लखीमपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा जुड़े हुए हैं। नवीन, कितने वक्त में, कहा जा रहा है थोड़ी देर में लखीमपुर पहुंच जाएंगी प्रियंका गांधी, तो लखीमपुर में कहां कहां जाएंगी, क्या क्या उनका रूट होगा, कांग्रेस कार्यकर्ता उनका कैसे स्वागत करेंगे, सुरक्षा के वहां पर क्या इंतजाम है, कौन से लोग सुरक्षा में हैं, ये सब कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, आपको बता दें प्रियंका गांधी का काफिला रास्ते में है और करीब लगभग आधे घंटे में यहाँ पर सिमरा घाट पे पहुंच जाएगा। प्रियंका गांधी पीड़ित है जो है रितु सिंह, प्रमुख प्रत्याशी थी समाजवादी पार्टी की, उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे बात पूछेंगे किस तरीके से आपके साथ क्या हुआ था, कितना न्याय मिला है। हालांकि इनके जो साड़ी कांड मामला था उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार के जेल भी भेज दिया गया था और वहीं 5-6 लोगों को सीओ और इंस्पेक्टर सहित लोगों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। घाट में आया से बात करेंगे किस तरीके से क्या हुआ था और आज प्रियंका गांधी आ रही है। हालांकि सुरक्षा की अगर बात करते हैं तो चारों तरफ इंतजाम है, लगातार भारी फोर्स यहाँ पर मौके पर मौजूद है। घर के अंदर बाहर चारों तरफ से सब एजेंसी मौजूद है, एजेंसी मौजूद है, फ्लाइट की भी एजेंसी मौजूद है, पुलिस की मौके पर मौजूद है। हम बात करते हैं जी आपके साथ समस्या हुई थी ब्लॉकों से सियासी समाजवादी पार्टी से आप आज प्रियंका गांधी आपसे मिलने आ रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनसे, किस तरीके से न्याय मिलना चाहिए? मुझे न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी
सजा मिलनी चाहिए। नहीं, उसमें 6 लोग सस्पेंड कर दिए गए थे। आप क्या आगे की मांग करती हैं? और 3 लोग उसमें गिरफ्तार करके भेज दिए गए थे जो आपकी साड़ी में। उन सबको जो थे उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, यही मेरी विनती है। अभी इनको और भी न्याय की आवश्यकता है। जिनके घर रुके हैं, क्रांति कुमार सिंह के घर पर ये रुकी हुई हैं, डेरी सहमी है, इनके आवास पर रुकी हुई हैं आजकल कई दिनों से, उसी दिन से। अब इनसे बात करते हैं किस तरीके से क्या। जी क्रांति जी, आपके वहाँ ये पीड़ित महिला रुकी हैं, किस तरीके से भय था इनको, कितनी गिरफ्तारियां हुई, कितने सस्पेंड हुए लोग हैं, और अब तक क्या चाहते हैं, किस तरीके से न्याय चाहते हैं? देखिए, अभी न्याय मिला ही कहाँ है। कुछ चंद पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इसका संज्ञान लिया, उच्च अधिकारियों से बातचीत की और एक दबाव बना, तो कुछ अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए। अभी मात्र 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। रेखा वर्मा जी जो सांसद है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की, लोकेंद्र सिंह विधायक हैं मोहम्मदी के, भाजपा भारतीय जनता पार्टी के। ये सारे लोग उकसाने में वहां मौके पे उनके वीडियो फुटेज हैं, उकसा रहे हैं, दरवाजा जबरदस्ती धक्का मार के अंदर घुस रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, महिलाओं की साड़ियां नुचवा रहे हैं, ब्लाउज फड़वा रहे हैं। इन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो फुटेज के आधार पर लोगों की पहचान करके सारे लोगों की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। आप भी उसमें थे, उसमें प्रत्याशी के साथ में आप भी। ने हमको जिम्मेदारी दी थी कि जा करके पूरी एक टीम की हम लोगों की समाजवादी पार्टी की थी। हम सारे लोग गए थे पर्चा भरवाने के लिए। एक गरीब की बेटी है, अखिलेश जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने उनको टिकट दी। और जब हम नवीन अवस्थी के पास चलेंगे। लखीमपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो जिस महिला के साथ अभद्रता हुई पंचायत चुनाव में, उससे भी बात कर रहे हैं, और जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उस महिला के साथ हैं और बल्कि जिनके वहां वो ठहरी हुई हैं उस घटना के दिन के बाद से, उनसे भी बात कर रहे हैं। हम उनके पास वापस चलेंगे, लेकिन फिलहाल प्रियंका का काफिला कहां तक पहुंचा है, इसकी जानकारी लेने के लिए हम विवेक त्रिपाठी का रुख करेंगे, जो लगातार काफिले के साथ चल रहे हैं, लगातार लाइव हमारे साथ कनेक्ट हैं। विवेक, का ये काफिला प्रियंका का कहां तक पहुंचा है और कितना वक्त और लगने वाला है? देखिए राजेंद्र, जो जिस जगह पर ये घटना हुई है बताई जा रही है वो लखीमपुर का पहले का इलाका है, यानी सीतापुर से निकलते ही जहां लखीमपुर की शुरुआत होगी वो मैगलगंज से दाएं हाथ पर एक टोल प्लाजा नया बन रहा है, वहां से रोड जाती है। वो इंटीरियर है और बहुत कच्चा पक्का रास्ता है, इसलिए वहां तक पहुंच गई है प्रियंका। और आगे का रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ कच्चा पक्का है, इसलिए वहां रास्ते पर उनके सामने तमाम जो यातायात, हालांकि पुलिस ने, जो वहां स्थानीय प्रशासन है, पुलिस है, उन्होंने रास्ते साफ करा रखे हैं, किसी भी तरह का ट्रैफिक नहीं है। लेकिन प्रियंका के साथ इतनी गाड़ियां हैं कि वो वहां पर ट्रैफिक स्लो हो ही जाएगा। और ऐसा बताया जा रहा है कि आधे घंटे में प्रियंका उस पीड़िता के घर पर पहुंच जाएंगी और उनसे मुलाकात करेंगी। करीब आधे घंटे का समय लगेगा। यहाँ पर चूंकि इतने लंबे, और आपको बता दें कि प्रदेश के तमाम जनपदों से लोग लगातार आ रहे हैं। प्रियंका गांधी का जो फ्लीट है वो यहाँ से करीब 10 किलोमीटर आगे चल रही है, हमारे गाड़ी से करीब 10 किलोमीटर आगे चल रही है और हम उसको लगातार फॉलो कर रहे हैं। और ये 10 किलोमीटर के रास्ते तक लगातार गाड़ियों का, जो कांग्रेस के नेताओं की, पदाधिकारियों की, फ्रंटल जो इनके मोर्चे हैं उनके कार्यकर्ताओं की, उनके अध्यक्षों की, जिला अध्यक्षों की गाड़ियां लगातार, इतना लंबा काफिला है कि इसमें पुलिस की गाड़ियां भी शामिल हैं, इसमें जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनकी भी गाड़ियां शामिल हैं। जिस थाने से होकर उनका काफिला गुजरता है वहां लोकल थाने की एक फ्लीट शामिल हो जाती है। तो ये करीब 300-400 गाड़ियों का काफिला और बहुत लंबा रूट है ये, और कच्चा पक्का रास्ता है। जिस तरह से आप कैमरे में देख भी रहे हैं कि ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, और यहाँ पर ट्रैफिक, हालांकि इन्होंने जो पुलिस है वहाँ पर बंद करवा दिया है, रुकवा दिया है, लेकिन फिर भी ट्रैफिक बहुत स्लो चल रहा है। जो फ्लीट है वो प्रियंका की गाड़ी बहुत स्लो चल रही है और आधे पौन घंटे में करीब वहां पर पहुंचेगी। उसके बाद वहां से जो मुलाकात होगी, उस महिला से मुलाकात होगी। चूंकि ये मुद्दा कांग्रेस ने शुरुआत से ही उठाया है, और ये महिला भले ही वो पीड़िता समाजवादी पार्टी की हो, लेकिन इस मुलाकात से एक तीर पर 2 निशाने प्रियंका साधेंगी। एक तो सरकार पर हमला होगा, दूसरा समाजवादी की पार्टी के खेमे में जो
घुसपैठ होगी, वहाँ से जो तोड़ फोड़ की कर सकती है कांग्रेस, वहाँ के लोगों जो सिंपैथी हासिल कर सकती है। चूँकि अभी उस महिला के पास कोई समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं पहुँचा है, नहीं मुलाकात हुई है, तो कांग्रेस की इतनी बड़ी लीडर का वहाँ आना एक साफ संकेत है कि वो हर पार्टी के लोगों को, जिस तरह से पंचायत चुनाव में जोड़ तोड़ की गणित हुई है, उस तरह से हर पार्टी के लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए और भाजपा पर, भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टी पर आक्रामक रूप से हमला करने के लिए ये उनका स्टेप है। और ये इसके राजनीतिक मायने भी हैं। अभी जब वहाँ से लौटेंगी और शाम को जब बैठक होगी तो उसका पूरा फीडबैक जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं और वहाँ लोकल समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे उनके दौरे को लेकर, इसके लिए जो कांग्रेस का अपना अंदरूनी तंत्र है, जो खुफिया तंत्र है, इसके अलावा जो चूंकि चुनावी माहौल है ये, और प्रियंका जैसे बड़े लीडर जब आते हैं तो उनकी एक एक गतिविधि पर सरकार की भी नज़र रहती है, खुफिया तंत्र भी सक्रिय रहता है, सारा मूवमेंट वॉच होता है और उसके मायने भी, उसके निष्कर्ष भी, उसके जो उसका विश्लेषण है इस दौरे का, वो सब सारी चीज़ें बहुत गंभीरता से, बहुत छोटे छोटे उस पर बिंदुवार तरीके से वो बनाई जाती हैं, तैयार की जाती हैं। तो इसकी रिपोर्ट आज का जो दौरा है उसकी रिपोर्ट जो सरकार है वो तो बनाएगी ही, लेकिन समाजवादी पार्टी के अलावा कांग्रेस भी, हर पार्टी, हर दल और सत्ताधारी दल के साथ ही सब अपने अपने तरीके से वो रिपोर्ट तैयार करेंगे। चूंकि चुनाव का माहौल है, संवेदनशील माहौल है, एक एक वोट के लिए, एक एक सीट के लिए लड़ाई है। जी। और जिस तरह से कांग्रेस एकदम अचानक कूदी है और जो मृतप्राय संगठन था, अभी तक मृतप्राय माना जा रहा था, 20 साल से कांग्रेस का अस्तित्व लगभग खत्म हो गया है। हर चुनाव में हमने देखा है कि कांग्रेस किसी भी तरह से बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर पाई है, बहुत ज़्यादा सीटें नहीं हासिल कर पाई है और सत्ता से बहुत लंबे समय से दूरी बनी हुई है। संगठन भी एकदम निष्क्रिय हो चुका है नीचे। तो कांग्रेस के पास जो आधार था वो खिसक चुका है पूरी तरह से। लेकिन कल प्रियंका गांधी के लखनऊ आने के बाद 3 दिवसीय दौरे के लिए जब वो लखनऊ आई हैं तो यहाँ पर एक ऊर्जा का संचार हुआ है, एक उत्साह का संचार हुआ है, कार्यकर्ता फिर से जोश में आ गए हैं। और जिस पार्टी के पास विधानसभा चुनाव में सीटों के नाम पर उंगलियों में गिनती करने लायक संख्या भी नहीं थी, वो पार्टी अब मुख्यमंत्री, उनको प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री बनाने का दावा कर रही है और सरकार बनाने का दावा कर रही है। यानी इतना उत्साहित है कार्यकर्ता कि वो अकेले दम पे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। हकीकत चाहे जो भी हो, लेकिन जोश और उत्साह कार्यकर्ताओं का देखते बन रहा था कल से आज तक। आज भी जिस तरह से लोग प्रियंका के लिए समर्थन के लिए और उनकी दीवानगी, एक तरह से कहें कि जो दीवानगी है प्रियंका की, जो चेहरा है उनका पार्टी के लिए, जो महत्व है पार्टी के लिए, लोग दूर दूर से यहाँ पर आए हैं। और जिस जगह प्रियंका गांधी जा रही हैं वहाँ भी भारी भीड़ है, भारी आसपास के लोग सिर्फ प्रियंका गांधी को देखने आ रहे हैं। उनका राजनीति से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो इतना बड़ा चेहरा देखने आ रहे हैं जो इंदिरा गांधी का चेहरा देखा करते थे और वही झलक उनको प्रियंका गांधी में दिखती है। आज भी जो पुराने लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं गांव के, वो कांग्रेस के उन दिनों की याद करते हैं जब इंदिरा गांधी टीवी पर दिखती थी या अखबार में दिखती थी, और प्रियंका की तुलना इंदिरा गांधी से करते हैं। तो वहाँ पर भारी भीड़ जुटी है, आसपास के गांव के तमाम लोग आए हैं और सबसे ज़्यादा महिलाओं की संख्या है। ऐसा अभी जो हमारे साथी नवीन हैं उनसे चर्चा हो रही थी तो उन्होंने बताया कि बहुत भीड़ है, वहाँ पर पुलिस ने पूरी व्यवस्था कर रखी है, सुरक्षा के इंतजाम है। किसी भी तरह से कोशिश की जा रही है कि प्रियंका का दौरा ये इसमें कोई ऐसे हालात ना पैदा हों जिससे अप्रिय स्थितियाँ ना पैदा हों, इसकी कोशिश की जा रही है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो अभी आधे घंटे में इस जो ये रूट है, ये आप कैमरे में देख रहे हैं कि बड़ा खराब रास्ता है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है और एकदम ग्रामीण इलाका है ये। अंदर हम मेन हाईवे से कट के अंदर जा रहे हैं तो अंदर यहाँ पर उनसे इस रूट से वहाँ पहुँचेंगे, गांव पहुँचेंगे, गांव में प्रियंका गांधी मुलाकात करेंगी। उसके बाद कितना देर लगती है ये तो प्रियंका पर ही निर्भर करता है, क्योंकि अभी किसी को भी नहीं मालूम है कि वो कितनी देर रुकेंगी और उसके बाद
वहाँ से कहाँ जाएंगी, क्या कोई नया उनके मन में कोई बात है, कोई नई चीज़ वो करना चाहती हैं, कुछ नया अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने के अलावा वहाँ कुछ नया कर सकती हैं, क्योंकि हमेशा वो कुछ ऐसी चीज़ें करती हैं जो शेड्यूल में नहीं होती हैं, जो अप्रत्याशित होती हैं। तो ये भी माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी वहाँ अगर कुछ नया करती तो जो उनका वापसी का समय था, जो ये माना जा रहा था कि 3 से 4 के बीच में उनकी वापसी हो जाएगी, अगर ऐसा कुछ होता है, कुछ नया प्रयोग करती हैं वो लखीमपुर में, या लखीमपुर से रास्ते में आते समय कुछ कहीं पर रुकना है, उनको कहीं किसी से मिलना जुलना है, जिस तरह से वो सुरक्षा घेरा तोड़कर अक्सर लोगों से मिलने चली जाती हैं, भीड़ के बीच में चली जाती हैं। कई बार हम लोगों ने इसके पहले भी देखा कि वो सुरक्षा प्रोटोकॉल को तोड़ देती हैं। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो विलंब हो जाएगा, नहीं तो 3 से 4 के बीच में उनका लखनऊ लौट के वहाँ पर बाकी जो चुनावी रणनीति है वो आगे तय करनी है। वहाँ पर जिला मुख्यालय में जो कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक है, जो प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं, इसके अलावा जो जिला स्तर के कार्यकर्ता आए हैं, अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, सभी जिलों के जिला अध्यक्ष बुलाए गए हैं, पूर्व विधायक भी हैं, जो पार्टी के फ्रंटल संगठन हैं उनके जो अध्यक्ष हैं, तमाम मोर्चों के जो अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात करेंगी और उनसे फीडबैक लेंगी कि यूपी की स्थिति क्या है, यूपी के हालात क्या हैं और किस तरह से चुनाव में विवेक हमारे साथ बने रहिए, आप आपके पास अभी वापस लौटेंगे, लेकिन फिलहाल अभी लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास आपको लिए चलेंगे। वहां पर मुख्यमंत्री का जनता दरबार लगा हुआ है और वो जो जनता दरबार में फरियादी पहुंचे हैं उनसे मिल रहे हैं, उनकी शिकायत ले रहे हैं, लिखित रूप में भी उनकी शिकायत ले रहे हैं और जैसा कि आपने पिछले दिनों देखा, मौखिक रूप से भी उनकी शिकायत सुनते हैं, लिखित रूप में भी उनकी शिकायत लेते हैं। पत्र लिखकर जो फरियादी लाते हैं शिकायत अपनी या समस्या लेकर आते हैं उसको वो लेते हैं, मौखिक रूप से भी सुनते हैं और उसको वो अधिकारियों को आगे देते हैं। ये देखिए जनता दरबार, सीधी तस्वीरें लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास से आपकी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री फरियादियों की समस्याएं सुन रहे हैं और देखिए महिला फरियादी आज बड़ी तादाद में दिखाई दे रहे हैं। महिला फरियादियों की संख्या अच्छी, यहाँ पर बड़ी संख्या इस जनता दरबार में। 5 कालिदास मार्ग, मुख्यमंत्री आवास लखनऊ। अपने बच्चों के साथ भी यहाँ पे ये महिला पहुंची हैं और अपना दर्द उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने रखा और जो तकलीफ है उसको लिखित रूप में भी लिखकर भी मुख्यमंत्री को दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री पढ़ रहे हैं, मौखिक रूप से भी 1-2 प्रश्न मुख्यमंत्री अपनी ओर से भी पूछते हैं और बात को समझने का प्रयास करते हैं। एक और महिला फरियादी, इन्होंने भी अपना प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री को दिया, अपनी तकलीफ मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत की। महिला फरियादी आज दिखाई दे रहे हैं, कतारबद्ध बैठे हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का, कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है इस जनता दरबार में, ये बिल्कुल साफ है। और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि मुख्यमंत्री लगातार जनता दरबार के जरिए फरियादियों की समस्याएं सुन रहे हैं, सीधा उनसे मुखातिब हो रहे हैं, सीधा उनकी तकलीफ सुन रहे हैं, लिखित रूप में उसे ले रहे हैं, अधिकारियों को निर्देशित करते हैं। ये देखिए अब दूसरी कतार और इसमें बुजुर्ग फरियादी उपस्थित अपनी फरियाद लेकर आए हैं और उन्हें लिखित रूप में अपनी फरियाद दे रहे हैं, अपनी तकलीफ बता रहे हैं। मुख्यमंत्री बहुत धैर्य से, बहुत पेशेंस के साथ उनकी बात सुनते हैं, बहुत धीरज के साथ लिखित तकलीफ उनकी खुद लेते हैं और उसके बाद उसे अधिकारियों को हैंडओवर करते हैं। तो ये लगभग रोज की तस्वीरें पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग की, जिसमें जनता दरबार के जरिए वो फरियादियों की समस्याएं। और 2 बड़ी खबरें इस वक्त जिन पर हमारी नजर है, एक तो मुख्यमंत्री के जनता दरबार पर, दूसरा प्रियंका गांधी के लखीमपुर दौरे पर। आज दूसरा दिन यूपी दौरे का उनका और वो लखीमपुर के लिए निकल पड़ी हैं। थोड़ी देर में वो उस गांव पहुंच जाएंगी, सिमरा घाट गांव, जहां पर उस महिला से मुलाकात करेंगी जिसके साथ अभद्रता हुई, जिसकी साड़ी खींचने का प्रयास हुआ पंचायत चुनाव के दौरान, जो सपा की कार्यकर्ता है, लेकिन आज उससे मिलने जा रही हैं वो अपने काफिले के साथ। तो दोनों ही खबरों पर हमारी नजर है। मुख्यमंत्री आवास से आप तस्वीरें सीधी देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर और सीधी तस्वीर जो आपकी स्क्रीन पर है वो प्रियंका गांधी के लखीमपुर दौरे की है। इन दोनों ही बड़ी खबरों पर एबीपी गंगा की नजर है। एबीपी गंगा दोनों ही खबरें आपको लाइव दिखा रहा है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं और दोनों ही लाइव है। ये देखिए आप, बड़ा काफिला प्रियंका का लखीमपुर के लिए निकल पड़ा है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री फरियादियों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी तकलीफें सुन रहे हैं, लिखित रूप में ले रहे हैं, उनकी तकलीफ जान रहे हैं, मौखिक रूप से भी वो जो समस्याएं बता रहे हैं अपनी, मुख्यमंत्री धैर्य के साथ धैर्य के साथ उसे सुन रहे हैं। और जो साथ में उनके अधिकारी चलते हैं उनको वो लिखित रूप में खुद देते हैं और उन्हें बताते हैं कि भाई ये दिक्कत है और इसे इस तरीके से इसका समाधान किया जा सकता है। तो मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रुचि के साथ फरियादियों की समस्याएं सुन रहे हैं। दूसरी ओर एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम
उत्तर प्रदेश में ही आकार ले रहा है। लखीमपुर खीरी के रास्ते में है, सिमरा घाट गांव के रास्ते में है प्रियंका गांधी वाड्रा अपने काफिले के साथ। उनके साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू हैं और दूसरे कांग्रेस नेता हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उनके साथ उनके काफिले में मौजूद हैं। जो कांग्रेस के फ्रंटल संगठन हैं उसके भी नेता उनके साथ जा रहे हैं सिमरा घाट गांव लखीमपुर। और ये तस्वीर जो अभी फिलहाल आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री की फरियादियों की समस्याएं सुनते हुए मुख्यमंत्री आवास पर। तो मुख्यमंत्री आवास पर जनता दरबार लगा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये जनता दरबार लग रहा है और इसके जरिए शिकायतकर्ता जो भी हैं वहां पर, जिनको तकलीफ है किसी बात से, व्यवस्था से, वो मुख्यमंत्री तक पहुंचकर सीधे उन्हें अपनी तकलीफ बयान कर रहे हैं।